हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड 79 एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पहले लेक्चर में हमने देखा। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि वर्नर थ्योरी क्या होती है। वर्नर थ्योरी से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सीखेंगे हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाउ टू राइट दी फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, हर चीज को लिखने की एक पद्धत होती है, तो इसको भी लिखने की एक पद्धत है। पद्धत मतलब प्रोसेस, वे होता है एक फॉर्मूला लिखने का फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले वीडियो में मैंने शायद बताया होगा कि इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मेटल, उसके बाद में लिगेंड लिखेंगे। 1 2 3। और यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी होता है। वर्नर थ्योरी में मैंने बताया, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी होता है जिसको P से बता देते हैं। और यहाँ पे केटायन होता है, इसको A से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको B से कर देंगे। यहाँ पे ये केटायन होता है, यहाँ पे ये जनरली अनायन होता है। B क्या होता है? जनरली अनायन होता है। तो हम लोग लिखते कैसे हैं? तो फर्स्ट जो प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा? पहला पॉइंट रहेगा कि फर्स्ट वी हैव टू राइट सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? अगर हमको इफ सपोज ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है K2Cl सॉरी CO Cl3 K2 और 6NH3। 6NH3 इफ सपोज ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम बाय ड्राइंग दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको सबसे पहले लिखना है। कोबाल्ट को सबसे पहले लिखेंगे, फिर बाद में क्या लिखना है? द लिगेंड आर लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सेकंड इज लिगेंड आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिगेंड को जो हम लिखेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे L1 L2 L3 लिखा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब इफ सपोज अगर हमारे पास में NH3 है, हमारे पास में वाटर है, इसको एक्वा बोलते हैं, इसको अमीन बोलते हैं, इसको एक्वा बोलते हैं। इफ सपोज हमारे पास CO है, इसको कार्बोनिल बोलते हैं। और हमारे पास इफ सपोज Cl है, हमारे पास में Cl है, OH है, NO2 है, NO2 है और CO3 है। ठीक है, इस पे सब पे निगेटिव चार्ज रहता है, हमको पता है। ये न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 H2O और CO। इसको कार्बोनिल बोलते हैं, इसको अमीन बोलेंगे, इसको एक्वा बोलेंगे। बट हेयर इज द केस, क्लोराइड बोलेंगे। ये क्लोराइड पे निगेटिव आयन है, मतलब निगेटिव चार्ज है। हाइड्रोक्साइड पे भी हमको पता है निगेटिव चार्ज होता है।
निगेटिव देता है, NO2 भी निगेटिव चार्ज देता है और CO3 भी 2 निगेटिव चार्ज देता है। तो जब जब निगेटिव चार्ज आएगा, जब जब न्यूट्रल अगर लिगेंड रहेंगे तो उसका नॉर्मल नाम लिखेंगे, जैसे अमीन, यहाँ पे इसका नाम है एक्वा, इसका नाम है कार्बोनिल। लेकिन जब भी निगेटिव चार्ज स्पीशीज आएंगे तब तब हम लोग आइडो या आइटो लगाएंगे। यहाँ पे आइडो लगाएंगे, जैसे क्लोरिडो बोलने पड़ेगा, क्लोराइड ना बोलते हुए क्लोरिडो बोलना पड़ेगा, हाइड्रो ऑक्सीटो बोलना पड़ेगा, ऑक्सीटो बोलना पड़ेगा, ऑक्सीटो, और यहाँ पे बोलना पड़ेगा नाइट्रिटो, ईटो बोलना पड़ेगा आखिरी पे नाइट्रिटो, और यहाँ पे बोलना पड़ेगा कार्बोनिलेटो, कार्बोनिलेटो और कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो बोले। जब भी चार्ज स्पीशीज आएगा या तो आइडो लगाना है या तो आइटो लगाना है, या तो आइटो लगाना है, और इसको नॉर्मली लिखेंगे। अमीन है और वाटर है तो उसको नॉर्मली लिखेंगे। इसको मैं 5 कर देता हूँ। तो हमको पता है इसमें प्राइमरी वैलेंसी 5 है, अमीन है, और एक यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी रहेगा। तो एक क्लोराइड है और यहाँ पे 5 NH3 है, 5 अमीन है। तो अमीन पहले आएगा कि Cl पहले आएगा? तो यहाँ पे इसका फेस नहीं देखना है, फेस में तो N दिखता है, फेस में N दिखता है और यहाँ पे Cl दिखता है। किसी के भी फेस से डिसाइड नहीं करना है, उसके नाम से डिसाइड करना है। इसका नाम है अमीन, इसका नाम है क्लोराइड। तो क्लोराइड में C पहले आता है, अमीन में A पहले आता है। ये है अमीन, ये है क्लोराइड। तो यहाँ देखो A पहले है, C बाद में है। इसके फेस पे नहीं जाना है, तो C पहले आ जाएगा, N बाद में आएगा। फेस के हिसाब से कभी भी डील नहीं करना चाहिए। मासूम इंसान बहुत खतरनाक हो सकता है और खतरनाक इंसान मासूम भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके फेस से डिसाइड नहीं करना है, उसके नाम से डिसाइड करना है। नाम कितना अच्छा है, उसने अपनी इज्जत कितनी कमाया है और इज्जत कितनी गमाया है, लोग इज्जत लूट भी लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे NH3 है अमीन और यहाँ पे है Cl क्लोराइड। तो पहले क्या लिखेंगे? अमीन आता है, अमीन लिखेंगे NH3। ए पहले आता है और कितने हैं? 5 है। और हमको पता है कि एक Cl अंदर है सेकेंडरी वैलेंसी में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर Cl लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? Cl लिखेंगे, और इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जो सेकेंडरी वैलेंसी है यानी निगेटिव आयन, उसको यहाँ लिखेंगे। 2 Cl निगेटिव आयन है, उसको यहाँ लिखेंगे, और जो पॉजिटिव केटायन होता है उसको यहाँ लिखेंगे, Cl2। ऐसे लिखने का इसका तरीका होता है। सबसे पहले पहला सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, बाद में लिगेंड लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और इसका नाम हम लोग देंगे न्यूट्रल, और इसका नाम देंगे आइटो आइडो, आइटो आइडो। तो ये तो नॉमेनक्लेचर में आएगा आइटो आइडो, या फिर नाम से डिसाइड करेंगे कि कैसे हमको नाम देना है। जैसे यहाँ पे अमीन है, एक्वा है, अमीन पहले आता है कि एक्वा पहले आता है? तो अमीन पहले आता है, क्योंकि ये AM से चालू होता है और ये AQ से चालू होता है, एक्वा। तीसरा वाला पॉजिटिव जो केटायन है, पॉजिटिव और इसको इनक्लोज करेंगे। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है, इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देन वी हैव टू राइट, पहले क्या लिखे? सेंट्रल मेटल एटम, फिर लिखे हमने लिगेंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। थर्ड क्या करेंगे? इनक्लोज करेंगे, इनक्लोज करेंगे पूरे एंटिटी को, एंटिटी को कहाँ पे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमने इनको इनक्लोज कर दिया। बाद में क्या लिखेंगे? प्राइमरी, प्राइमरी वैलेंसी,
जो चार्ज स्पीशीज होता है, जो चार्ज स्पीशीज होता है। देन वी हैव टू राइट प्राइमरी वैलेंसी, देन वी हैव टू राइट प्राइमरी वैलेंसी। और उसके बाद में पांचवा पॉइंट, वी हैव टू राइट पॉजिटिव केटायन। पॉजिटिव केटायन, पहले पॉजिटिव केटायन होता है, बाद में इधर ये साइड में प्राइमरी वैलेंसी होता है। और ध्यान रखने वाली बात ये कि लिगेंड और लिगेंड के बीच में स्पेस नहीं रहेगा, देयर इज नो स्पेस, नो स्पेस इन बिटवीन ligand and ligand and also in ligand and metal, इनके बीच में स्पेस नहीं रहेगा, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन ligand and also in between metal and ligand। हाँ, और 7 पॉइंट है कि यहाँ पे जो ये जितना निगेटिव रहेगा, जैसे अब ये Cl 2 निगेटिव देता है तो इस पे 2 पॉजिटिव आना चाहिए, इस पे क्या आना चाहिए, 2 पॉजिटिव आना चाहिए। 2 निगेटिव अगर दे रहा है तो 2 पॉजिटिव आना चाहिए। ये 2 Cl 2 निगेटिव देंगे, इट शुड बी बैलेंस, इट शुड बी बैलेंस। तो चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन compound, coordination sphere should be balanced। कोऑर्डिनेशन चार्ज शुड बी बैलेंस। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, इफ सपोज Cr है, K2 है, Cr है, NH3 है, NH3 कितना दिया है, 3 NH3 है, 3H2O है और Cl3 दिया, ठीक है। और इसमें 3AgCl फॉर्म होता है, 3AgCl फॉर्म होता है, 3AgCl फॉर्म होगा, प्रिसिपिटेट आउट होगा, तो ये 3Cl, तो इसको हमको मतलब इसका मतलब हमको पता लग गया कि ये प्राइमरी वैलेंसी है। तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम हमको पता है 3D सीरीज का रहेगा, तो इसको बीच में लिख दिए कि Cr। पॉजिटिव केटायन कहाँ लिखेंगे, आउटसाइड बिफोर दी स्टार्ट ऑफ स्पेयर, तो K2 यहाँ लिख देंगे। फिर लिगेंड लिखना है, लिगेंड और मेटल के बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए, स्पेस नहीं रहना चाहिए। कैसे लिखेंगे फिर, ये अमीन है, NH3 अमीन है, ये वाला एक्वा है, तो अमीन पहले आता है कि एक्वा पहले आता है, तो अमीन पहले आता है NH3/3। उसके बाद में लिगेंड और लिगेंड के बीच में भी स्पेस नहीं होना चाहिए, और लिखेंगे एक्वा H2O/3, 3 मॉलिक्यूल है, इसको इनक्लोज करेंगे इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाद में लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसी 3 प्राइमरी वैलेंसी। पूरा टोटल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला अगर हमको यहाँ दिया है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। और एक एग्जांपल लेते हैं,
अब इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज डी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है कौन सा, कोबाल्ट। फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड को लिखना चालू करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड को लिखेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, ये अमीन है, एक्वा है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, कार्बोनिल है और साइनाइड है। तो नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या है, अमीन है, इसका नाम एक्वा है, इसका नाम ब्रोमाइड है, ब्रोमीडो लिखना पड़ता है, बियर का नाम ब्रोमीन, Cl इज क्लोरीन, CO इज कार्बोनिल और Cn इज साइनाइड। साइनाइड कोबाल्ट लिख दिया, पहले क्या आएगा, ए वाला दो पहले आएंगे, तो ये दो पहले आएंगे, दो में से भी अमीन पहले आएगा, NH3। फिर आएगा एक्वा, एक्वा को लिख देंगे H2। फिर देन क्या आएगा, देन क्या आएगा, ए के बाद बी आता है तो फिर ब्रोमाइड आएगा। अब ये CC के तीनों ही है, क्लोराइड, क्लोराइड है, कार्बोनिल है और साइनाइड है, तो कार्बोनिल को पहले लिखेंगे क्योंकि CA से चालू हो रहा है, तो यहाँ आ गया CO, CO। फिर CH आएगा यानी Cl और देन आएगा Cn और इसको इनक्लोज करेंगे कहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे हमको लिखना है फॉर्मूला काय का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सेंट्रल मेटल लिखना है, फिर बाद में लिगेंड लिखना है, लिगेंड इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और लिगेंड और लिगेंड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, और लिगेंड और मेटल के बीच में भी स्पेस नहीं होना चाहिए, और चार्ज शुड बी बैलेंस आफ्टर राइटिंग दी प्राइमरी वैलेंसी। अगर यहाँ पे हम लोग प्राइमरी वैलेंसी लिखते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ SO4, तो हमको पता है डाई नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। और ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में आता है, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में IUPAC के नोमेनक्लेचर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द watching video. Keep share and keep studying with the NITN. Thank you so much.